वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और उनसे संबंधित विद्वान। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, LD कल्ल। कल्ल से याद रखेंगे कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। ब्रह्मर्षि देश ये है पंडित गंगानाथ झा। पंडित लोगों को मोस्टली ब्रह्म से संबंधित करके रखते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश अविनाश चंद्र दास। सप्त सैंधव प्रदेश अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश जो कि मुल्तान है, DS त्रिवेदी। DS त्रिवेदी देविका प्रदेश। तो दीवे से देवी आप याद रख सकते हैं। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड का दक्षिणी रूस। मध्य एशिया मैक्स मूलर मध्य एशिया। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इन्होंने उत्तरी ध्रुव कहा था। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती का तिब्बत याद रखिएगा। जर्मनी से हर्ट एवं पेनका। डैन्यूब नदी की घाटी गाइल्स। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल जिसका कि टाइम है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तथा उत्तर वैदिक काल जिसका कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में ही लोहे का उल्लेख मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों, कुछ अन्य स्रोतों में 21 नदियों का भी उल्लेख है। 19 नदियों और कुछ अन्य स्रोतों में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा है। सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमो, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ये सारी अफगानिस्तान की थीं। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है और ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शुतुद्रि और तथा अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में
ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम अस्किनी, जो कि अब चिनाब है, विपासा, व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, शुतुद्री, सतलज, दृशद्वती, घग्गर। घग्गर। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। यहाँ पे 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। यहाँ पे ऋग्वेद के मंडल दिए हैं और रचयिता दिए हुए हैं। तो प्रथम मंडल मधुच्च मदा मेधातिथि। द्वितीय मंडल के रचयिता हैं गृत्समद। तृतीय मंडल के विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव। पंचम मंडल के अत्रि। षष्ठम मंडल के भारद्वाज। सप्तम मंडल के वशिष्ठ। अष्टम मंडल के कर्णव और आंगिरस। नवम मंडल के आंगिरस एवं अन्य ऋषि। दसम मंडल के विमदा, इंद्रा, शची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र और रचनाकार हैं विश्वामित्र। यह सवित्र यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनशेप आख्यान का वर्णन मिलता है। सुनशेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड वर्णित हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं: कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कर्णव और माध्यनिंद हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजस्नेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं: तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कठ कपिस्थल।
शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेघ का वर्णन है। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय आदि। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। पहला पिप्पलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द ये इम्पॉर्टेंट है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। सुल्ब सूत्र में यज्ञेय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। सुल्ब सूत्र में यज्ञेय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है और ये पुराण हैं, पहला मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय और उसके बाद है भविष्य, फिर चौथा भागवत, पांचवा ब्रह्मांड, छठवां ब्रह्म वैवर्त, सातवां ब्रह्म, आठवां वामन, नौवां वराह, 10वां विष्णु, 11वां वायु, 12वां अग्नि, 13वां नारद, 14वां पद्म, 15वां लिंग, 16वां गरुण, 17वां कुर्म तथा 18वां स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई थी। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यतः काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, ध्रुव, पुरु, यदु, तुर्वश को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था।
ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज्य युद्ध भरतों के राजा सुदास त्रिसु राजवंश के जो थे तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पक्त, भलान, शिवी तथा विषाणिन के राजा सम्मिलित थे के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। याद रखिएगा, सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पश यानी कि गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज प्रत्यसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुनक्षेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी कि क्षत्रिय, उरु जंघा भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं: अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाले, अयज्वन, यज्ञ न करने वाले, अनासह, बिना नाक वाले, अदेवयु, देवताओं को न मानने वाले, अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले, मृद्धवाक, कटुवाणी बोलने वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। ये ऋग्वेद में कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थीं। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई क्षीर पाकौदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे: नीवि, वासस और अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक
आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मझीरे, दुंदुरभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मढ़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी कि नहर, कूप तथा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे जिसे कहते हैं, और अश्म चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक हेरिडिटरी नहीं थे। ऋग्वेद में तच्छा यानी कि बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी जुलाहे, कर्मा धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। सिंध एवं गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ: निवि, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तच्छा, बढ़ई। कर्मा, धातु कर्म करने वाले। वेकनाट, सूदखोर। अरित्र, पतवार और अरित्री, नाविक। अरित्री होते थे नाविक। आगे है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि हैं। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायुवात आदि हैं। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता तथा ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुरमज़दा तथा यूनान में ओरनोस नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। वनस्पतियों और औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थीं। जंगल की देवी अरण्यानी और जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थीं। उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुव, तुर्वश, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया।
शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े, न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विदेह के थे जनक, पांचाल के राजा थे प्रवाहण जाबाली और केकय के राजा थे अश्वपति और काशी के राजा थे अजातशत्रु। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है। अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। इसका मतलब कि सभा कुलीन लोगों या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी और जो समिति थी वो आम लोगों से संबंधित थी। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। उत्तर वैदिक काल में संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविस उत्सव के समय राजा रत्नीन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है, जिनमें मुख्य निम्न हैं: पुरोहित, राजा का प्रमुख, परामर्शदाता, सेनानी, सेना का प्रमुख, ग्रामणी, ग्राम का मुखिया, महिषी, राजा की पत्नी, सुत, रथ सेना का नायक, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, संग्रह करने वाला कोषाध्यक्ष, और भाग दूध, कर एकत्र करने वाला अधिकारी, भाग दूध। अच्छवाप हैं आय व्यय गणनाध्यक्ष। ध्रुत, क्रीड़ा में राजा का मित्र। अच्छवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष और ध्रुत क्रीड़ा में राजा का मित्र। छात्री या छता, प्रतिहारी या दौवारिक। जो द्वार पे खड़ा हो। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी, कर्तन, ग्वाध्यक्ष, तक्षा, बढ़ई और रथकार, रथ बनाने वाले का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज प्रतसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि
अजीगर्त ने अपने पुत्र शूनशेप को 100 गायें देकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे, अन्यस्य बलिकृत। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक, अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। आगे है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधोवधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान; भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ; पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये हैं जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुशीदीन शब्द मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुशीदीन शब्द का प्रयोग मिलता है, ऋण के लिए कुशीद शब्द। तैत्तिरीय संहिता में माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं: निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सुत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ऋग वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय
अश्वमेघ और वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है और ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण, वेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है और ये हैं ब्रह्म विवाह, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है जो सबसे पुराना है। ऑप्शन बी। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, त्रयी नाम है 3 वेदों का। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सुमिलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद। यहाँ पे वेद दिए हुए हैं, ईश्वर महिमा और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, आसान है ये। हम नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसका उत्तर होगा यहाँ पे ए। एक्सप्लेनेशन, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि है और सामवेद संगीत के लिए जाना जाता है। तो संगीत का विस्तृत उल्लेख है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं, इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। वही सेम चीज़ें हैं और यहाँ पे आप मैच करें और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र प्रार्थनाएं हैं। इनमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,552 ऋचाएँ हैं या मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय स्रोत हैं ये, जिनको उद्गाता, पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को ऊपर देख लेते हैं। ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ हैं और 1028 सूक्त हैं। तो यहाँ पे ऋचाएँ जो होंगी 10,000 होंगी, या तो यहाँ पे ये ऋचाओं के बदले सूक्त लिखा होगा। अगला क्वेश्चन है 11th, ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन ए। स्त्रोतों का संकलन, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं और आइए इसको मैच कराते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो वो है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन ए है ये। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी संख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं अथर्ववेद से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो ये है वाजस्नेयी, ऑप्शन ए। शुल्क यजुर्वेद की संहिता वाजस्नेयी संहिता है। शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं कर्णव तथा माध्यनिंदन है। ध्यातव्य है कि वाजस्नेयी संहिता पूर्णतः पदशैली में रचित है, इनमें गद्य का प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, ऑप्शन डी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद का है, ऑप्शन बी। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये है अंतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लोह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित, ऑप्शन डी। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषद में मिलती है, ऑप्शन डी। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। क्वेश्चन नंबर 24, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये है ऑप्शन सी,
कठोपनिषद में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, आप यहाँ देख सकते हैं। अगला है एक्सप्लेनेशन सॉरी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 25, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के, ऑप्शन बी। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली थे और केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन ए। वैदिक संहिता का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 28, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो ऑप्शन सी चेनाब के साथ। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है, विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुभा, क्रुमु, ऑप्शन सी। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा काबुल, क्रुमु कुर्रम और गोमती गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं, वैदिक नदियाँ हैं और आधुनिक नाम है, एक बार आप इन्हें देख लीजिए और यहाँ पे मैचिंग है और हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो कुभा काबुल, परुष्णी रावी नदी, सदानीरा गंडक, शतुद्री सतलज पता चल जाएंगी, सदानीरा जो हमेशा बहती है वो गंडक है, परुष्णी ये भी रावी नदी का नाम है और कुभा क से शुरू होगा तो काबुल से मैच कर जाएगा। महाभारत काल में महानदी का नाम था, ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कोई भी नहीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक से में प्रचलित हुई? तो यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ए और सी दोनों ही प्रचलित हुई। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यानी कि चारों पुरुषार्थ और आश्रम की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है यहाँ पे रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो यहाँ पे ए और सी दोनों के दोनों कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन, प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं।
अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऑप्शन ए। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो ये बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये है लोपामुद्रा। ऑप्शन ए। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है, वो है सिक्का। ऑप्शन डी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम यानी सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 40, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये गले का था। ऑप्शन बी। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन और मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 42, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे बी आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगज कोई से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे स्टार बनाए हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार इसे केवल सतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुषमेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। कुछ इतिहासकार केवल सतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। ऋषि गौतम राहुगढ़, ऑप्शन डी। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई और नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी यानी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो ये है कुरु और पांचाल को। कुरु और पांचाल, ऑप्शन सी। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर या हब थे। क्वेश्चन नंबर 49, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये बलि एवं कर्मकांड में, ऑप्शन डी में विश्वास करती थी। एक्सप्लेनेशन, ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी, जिसे कि रावी नदी भी कहते हैं, पर लड़ा गया था, ऑप्शन डी। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 53, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी, रावी नदी के किनारे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो यह है सरस्वती नदी, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा कहा गया, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। क्वेश्चन नंबर 55, जब जनजाति का नाम, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं हैं। तो ये है किकिट। पुरु, यदु और तुवर्सु है लेकिन किकिट नहीं है, ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक कार्यों के पंचजनों में यदु, ध्रुव, ह्यू, पुरु, अनु, तुवर्सु शामिल थे। किकिट इसमें इनसे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, ऑप्शन ए कृषि। एक्सप्लेनेशन, आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। क्वेश्चन नंबर 57, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ये जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए, इनका मिलान करना है। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऑप्शन डी है यहाँ पे सही। एक्सप्लेनेशन, व्रीहि चावल, मुदग मूंग, यव जौ को और इच्छु गन्ना को कहा जाता था।
आगे क्वेश्चन नंबर 59, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये व्यापारी होते थे, ऑप्शन डी। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट सूदखोर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। एक्सप्लेनेशन, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में ऑप्शन डी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो है ऑप्शन ए सभा। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ऋग्वैदिक धर्म था ए बहुदेववादी। एक्सप्लेनेशन, ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: धू स्थान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और तीसरे पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानवीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को, ऑप्शन बी इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो वो है इंद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है, तो दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, अतः सही उत्तर विकल्प ए है। क्वेश्चन नंबर 69, मतलब इंद्र नहीं होंगे तो दूसरे नंबर पे हैं अग्नि। क्वेश्चन नंबर 69, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो यहाँ पे अग्नि और इंद्र दोनों दिए हुए हैं लेकिन इंद्र के सबसे ज़्यादा हैं, तो इंद्र ऑप्शन बी में टिक करेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे ये, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। पहला और चौथा यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है।
जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभीर किले को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2, 4 न होने के कारण विकल्प 1 और 4 ज़्यादा उपयुक्त उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो यहाँ पे इंद्र, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन से देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे बी, इंद्र। एक्सप्लेनेशन, वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्भिद दुर्ग या किले को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ऑप्शन ए। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्राय 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सवित्र सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 75, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के, ऑप्शन बी पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पुराणों की संख्या है 18। 18, ऑप्शन बी। पुराणों की संख्या 18। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी, ऑप्शन ए। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 80, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो यह जय संहिता के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे शतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। शतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, शतसाहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का है, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 82, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये है वासुकी। वासुकी ऑप्शन बी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के समय, ऑप्शन डी। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज के अन्य अनेक जातियां तथा अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, जो निर्वसित होते थे। क्वेश्चन नंबर 84, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। क्वेश्चन नंबर 85, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो इनमें से कोई नहीं है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया, ड्रॉन बाय वाइट स्टिट्स है। क्वेश्चन नंबर 89, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। यहाँ पे 4 हैं, इसके आंसर को देखते हैं क्या है। सी। तो सी ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती हैं, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 90, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 91, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, ऑप्शन ए। 92 क्वेश्चन नंबर, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से, ऑप्शन बी। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। क्वेश्चन नंबर 93, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को, ऑप्शन सी। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड देश से निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 94, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये सही है।
और उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। वहाँ से भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। थर्ड भी गलत है, तो इसलिए केवल एक जो है वो सही है, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में कवच यानी कि वर्म का उल्लेख है। संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लोह और स्वर्ण से निर्मित कवच और शिर त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार कथन एक ही सही है, अतः विकल्प ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये थी गाय, ऑप्शन बी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ पे सूचियाँ हैं, इनको मेल करना है। एक बार आप इसे देख लीजिए, यहाँ पे मैच है, ऑप्शन डी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। क्वेश्चन नंबर 99, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो ये कोश, कुल, वंश, गोत्र एक से संबंधित है लेकिन कोश नहीं है। ऑप्शन सी, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं, ऑप्शन डी। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया और आज यही सर्वप्रचलित है, 16। क्वेश्चन नंबर 101, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे उपाध्याय। ऑप्शन सी। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था।